1300 साल पहले हमारे नबी की वफ़ात के 70 साल के बाद एक गरीब ख़ानदान बसरा के करीब एक पुराने और टूटे फूटे घर में रहता था। वो एक नए मेहमान की पैदाइश का इंतज़ार कर रहे थे, खुशी और उम्मीद के साथ। आसमान नज़र नहीं आ रहा था, जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। बाप इस्माइल गरीब था। वो अपनी छोटी औलाद की पैदाइश का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसकी 3 बेटियां उसके साथ थीं और उसकी बीवी अंदर जचगी के दर्द सह रही थी। उनकी बहन पैदा होने वाली थी। उनके खानदान का एक नया फर्द उनके रिस्क में हिस्सा बनने वाला था। इंतजार करो, तुम्हारी माँ बच्चे को जन्म देने ही वाली है। बच्चे की पैदाइश हो गई क्या? अभी तक नहीं। उफ। उफ। हमारा भाई आ गया। ये लड़का है, बेटा पैदा हुआ है। शुक्र है खुदा का। लड़का पैदा हुआ है ना? नहीं, लड़की है। कोई बात नहीं, हर चीज अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये ले अपनी बेटी। बच्ची का नाम क्या रखोगे? राबिया रखूंगा। राबिया ही क्यों? क्योंकि ये मेरे घर की सबसे छोटी बेटी है। बहुत प्यारे हैं। हालांकि मैं लड़का चाहता था, मगर अल्लाह ने इसे भेजा। कितने प्यारे लग रहे हैं। जो कुछ आप। अल्लाह देता है वो बेहतरीन होता है। ये लड़की मेरे लिए खुशियां लाएगी, नबी का तोहफा है, यानी राबिया मेरी जान। अच्छा अच्छा, बस वो मेरे रोते ख्वाब नहीं में आए हैं। और मुझे मुबारकबाद बस दी। बस राबिया बस मेरी बस। जान, मुझे अफसोस है कि तुम एक गरीब घर में आई। हमारे पास रोशनी भी नहीं कि तुम्हारा चेहरा देख सके। मगर देखो, तुम्हारी बहनें तुम्हारा सहारा बनेंगी। तुम मेरी जिंदगी रोशन करोगी। तुम अपने बाप की लाडली हो। ये सब भूखे ही सो गए हैं। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? अल्लाह करीम है, वो जरूर मदद करेगा। लालटेन का तेल खत्म हो जाएगा इस्माइल। अल्लाह ने इसे भेजा है। मुझे यकीन है कि वो जरूर अपनी नेमतें भेजेगा। इस्माइल, उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुझे भी फातिमा। ये जो राबिया पैदा हुई है ये तोहफा है। ये हमें अम्मी जरूर भूख खुशियां लग देगी। रही है। अम्मी भूख लग रही है। आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ। राबिया के हिस्से से ले लो तुम। तेरा शुक्र है मेरे रब, शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह। शुक्र अदा करता हूं तेरा। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है अल्लाह। क्या हुआ इस्माइल? शुक्र है अल्लाह का। कहा था मैंने तुम्हें,
कि राबिया दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है। मैंने एक ख्वाब देखा है। शहर के ओहदेदार के पास जाऊंगा, उसे पैगाम दूंगा। ये वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे करने को कहा। राबिया की मां, उन्होंने जो मेरे ख्वाब में कहा मैं उन्हें बताऊंगा ताकि सब जान सके। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दुनिया को बताने जा रहा हूँ। मुझे खुशखबरी पहुंचानी चाहिए ताकि सब खुश हो जाए। मैंने नबी पाक को देखा और उन्होंने खलीफा के लिए पैगाम भेजा है। सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते। अपनी हदें जान लो, ये खलीफा का घर है। मुझे खलीफा से मिलना है। वो अभी मसरूफ है, तुम नहीं मिल सकते। क्या बात है? मैं खबर लाया हूँ जो आपको खुश कर देगी। आने दो। जनाब, आप पर अल्लाह की सलामती हो। जल्दी बताओ, क्या खबर है? उन्होंने बताया। किसने बताया? अल्लाह के पैगंबर ने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ख्वाब में नबी पाक को देखा। जो उन्होंने बताया आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं आपको बताने आ गया। अगर तुमने झूठ बोला तो सर काट दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे प्यारे नबी ने आपके लिए सलाम भेजा। उन्होंने कहा आप रोज दुरूद भेजते थे, आपने ये करना क्यों बंद कर दिया? कैसे हो सकता है कि नबी पाक पर दुरूद भेजने का वक्त नहीं? शायद वो किसी ऐसे काम में मसरूफ हैं जो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर कर रहा है। ये वही बात है जो मुझे नबी पाक ने ख्वाब में आकर कही। चलो आ जाओ, लेकिन बाद में बात करना। मैं चलो चलो लेकिन चलो, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। चलो चलो, बाद में बात करना उनसे। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे बात करने दो। जाओ। मैं उन्हें पैगंबर खुदा का पैगाम देने आया हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये सब राबिया की वजह से है। बाबा आप हमारे लिए खाना लेकर नहीं आए? 1000 बार अल्लाह का शुक्र है। लगता है आप पागल हो गए हैं इस्माइल। हाँ, खाना नहीं है, हमारी रोजी अल्लाह की तरफ से है। सब्र करो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, नबी का तोहफा, अपनी प्यारी बहनों के साथ। तुम देखो, उसने मेरी खुशियां भेजी हैं। ये हमारे पास नबी का तोहफा आया है फातिमा। क्या इससे अच्छा कोई एहसास होगा? इससे बढ़कर कोई चीज होगी? आओ मेरी प्यारी, मेरी जान। चलो चलो। इस्माइल का घर कहाँ है? वो रहा। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारी आंखें चूमने आया हूं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आइए आइए। मैंने खुद से वादा किया था, अल्लाह से वादा किया था कि मैं पैसे बांटता रहूंगा और हर दिन मैं गरीबों के घर में जाकर उनका हाल पूछूंगा। मगर अफसोस के ताकत ने मुझे बदल दिया। तुम आए और मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई। नबी पाक ने मुझसे बात की जब मैं ताकत के नशे में था। तुम आए और मुझे याद दिलाया, तुम्हारे साथ पैगाम भेजा कि मुझे बदलना है।
इसका नाम क्या है? राबिया। ये कल पैदा हुई है और अल्लाह ने बरकत दी। जब ये पैदा हुई मैंने नबी पाक को देखा। राबिया, राबिया, हमारे दरमियान खुश आमदीद राबिया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वालिदैन के लिए अच्छी बेटी बनोगी इंशाअल्लाह। बसरा का खलीफा उस दिन समझ गया कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहबर हैं और वो इस मुबारक बच्ची की हिफाजत करेगा और उसके साथ रहेगा। बहुत सालों बाद जब बसरा खुश्क साली का शिकार हुआ और कहत साली से बहुत से लोगों की मौत हुई, हर कोई शहर छोड़ रहा था, हर कोई खाना और पानी की तलाश में बसरा से बाहर जा रहा था। राबिया के वालिदैन भूख से मर गए, लेकिन उसकी बहनें शादी करके दूसरे शहरों में चली गईं। बसरा एक ऐसे शहर में तब्दील हो गया जहां भूखे कुत्ते राज करते थे। कहाँ गया दरवाजा? दरवाजा कहाँ गया? कहाँ गया दरवाजा? कहाँ गया? उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी,
ए बुजुर्ग, अपने आप को थकाओ मत। अल्लाह इस औरत के साथ है जिसे तुमने चुरा लिया है। शैतान उसके पास नहीं आ सकता। क्या ऐसे आम आदमी की तरह तुम उसका दुपट्टा चुरा सकते हो? क्यों रो रहे हो बताओ? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारा दुपट्टा चुराने की कोशिश की। कफन है ये कफन का कपड़ा है। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मैंने उनके कफन का कपड़ा संभाल के रखा, और ऐसा जानबूझकर किया ताकि ये मुझे मौत की याद दिलाए रखे, और ये कि एक दिन हम सब जमीन में दफन हो जाएंगे। यही मेरा दोस्त है जो मुझे याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और हम सिर्फ यहाँ मेहमान हैं। ये एक हकीकत है। ये कपड़ा मुझे सब्र करने में, अच्छा इंसान बनने में मेरी मदद करता है। मुझे याद दिलाता है कि हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। हमें हर हाल में उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी ने ये दुनिया बनाई है। वही इसे हिकमत और इंसाफ से चलाता है। मुझे माफ कर दो बेटी। क्यों? मैं तुम्हारा कपड़ा चुरा रहा था। मेरे लालच के मुझे माफ कर दो। मैं अल्लाह का गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना, ये हमारी मदद करता है। देखो, इसने तुम्हें चोरी करने से भी बचाया, तुम्हारी तौबा का सबब बना ये। मैं चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन भूख बेबस करती है। राबिया, तुम कहाँ हो? कहाँ भाग रही हो? यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ और बच्ची को छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत ले जाओ। जाओ, ज्यादा शोर मत बचाओ और चलो हमारे साथ। छोड़ दो मेरे दूर बच्चे हो जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। छोड़ दो, मत ले जाओ। ओ, यहाँ एक और लड़की है, तुम इसे संभालो। चलो आ जाओ। अपने बच्चे को। ओह, चलो हमारे आ छोड़ो जाओ। तो मत क्या करो। हो, चलो चलो। दूर हो जाओ, छोड़ो, छोड़ दो चलो, उसे। आ जाओ। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ो। अच्छा, तुम ऐसा नहीं मानोगे तो ये लो, छोड़ दो, दूर रहो उससे। औरत को ले जाओ उठाकर। तुम इसे लेकर जाओ, मैं छोटे को संभालता हूँ। छोड़ो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। माना तुम्हारी खैर नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो। रो जाओ, अब तुम भी हमारे साथ हो। छोड़ दो उसे। छोड़ो, ये गलत कर रहे हो तुम। जाने दो। छोड़ो। छोड़, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ इन्हें। लड़की, कहाँ जा रही है तू? इधर आ। छोड़ दो, छोड़ दो। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। छोड़ दो। कहाँ जा रही है? इधर आ। चल मेरे साथ, चल। छोड़ दो जालिमो, पीछे हटो। बचाओ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। हट जाओ, मत करो ऐसा। खुदा का खौफ करो, मत करो, मत करो। हमारे काम में दखल अंदाजी करेगा। खुदा का खौफ करो। जाने दो। मदद कर, हम तुझ पर ही इंसान करते हैं। हमारी मदद कर यार। जड़ी, कहाँ भाग रही है तू? हाँ, इधर आ। आज मुझसे कोई नहीं मेरी मदद करे, मेरा घर आग में जल रहा है। राबिया एक गुलाम बन गई जो गुलाम बेचने वालों के हाथ लग गई। वो अपनी जवानी के बेहतरीन दौर में कैद हो गई और उसे गुलामों की तरह बेचा जाएगा। राबिया के लिए मुश्किल वक्त आएगा, मगर उसने उस चीज पर एतराज नहीं किया जो अल्लाह ने उसके लिए तय किया था। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कहा, यह अल्लाह की मर्जी है और ये मेरा इम्तिहान है। और इम्तिहान इंसानों को याद दिलाते हैं कि उनके पास जो अल्लाह हमारी मदद कर, उसका शुक्र अदा हमें इन करना सब से चाहिए। बचा ले। या अल्लाह, इन सबको आजाद करवा दे, हम पर रहम कर। ऐ रब, हमारे लिए आसानियां कर, हमें इनकी गुलामी से बचा ले। हम तुझे से मदद की तलब हैं। चलो तो लाइन में ऐ मेरे रब, तेरा ही आसा, बचा ले हमें। चलो।
चलते रहो, रुकना नहीं। चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चल। चल क्यों नहीं रही? चल, चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। हट जाओ पीछे, छोड़ दो, चलो। उसके बाद नौकरानियों को बहुत मारा जा रहा था और उन्हें रेगिस्तान में भूख और प्यास का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राबिया कभी नहीं डरी और ना ही वो परेशान हुई। उनके पास कुछ नहीं था, वो अकेली थी। उनका सिर्फ एक ही आशियां था, अल्लाह। वो कहती थी कि हमारा सब कुछ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। चलो जल्दी कदम बढ़ाओ, चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी छोड़ दो, क्यों मार रहे हो हमें? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो, माफ कर दो, रहम करो हम पर। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो हमें, माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। या मेरे रब, हमारा साथ दे, हमें तेरी जरूरत है। चलो उठिए चचा, चलिए उठिए, थोड़ा सब्र कीजिए, उठ जाइए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, चलिए उठिए। आपको सब्र से काम लेना होगा, सब्र कीजिए। मैं और नहीं चल सकता। पानी दो मुझे। लो इसे पी लो, प्यास लगी होगी ना? हाँ? पानी दिखला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो, मुझे पीने दो। पानी पिला दो, मदद फरमा, मैं मर जाऊंगा, रहम कर। मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी 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 पिला दो, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे लो, ले लो, पी लो, चलो उठाओ इन लोगों को। पानी पानी लो, पी लो, पानी पिला दो, खुदा के लिए पानी पिला दो, मेरी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तुम्हें मैं खाना भी दूंगा, पानी भी दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मेरी प्यास लगी है, पानी पिला दो। पागल हो गए हो, उसे मत छूना, अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो हम इसे बेच नहीं सकेंगे। प्यास लगी है, पानी पिला दो, पानी। तू ही खाना मिलेगा ना पानी। चलो चलो उठ जाओ, चलाक बुढ़े, तुमने हद कर मुझे पानी पिला दो, बैठकर वक्त जाया मत करो बुढ़े, जल्दी उठो, चलो। बहुत ही सुस्त और काहिल लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो 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 जल्दी। मेरी मदद करें, मेरा घर आग में जल रहा है। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, जाने दो, इतना जुल्म मत करो हम पर, जाने दो, माफ कर दो। खामोश। इससे दूर रहो, दोबारा इसे मत छूना, मुझे मारेगा। ये क्या किया? तुमने 20 दिनार जाया कर दिए,
मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। क्यों मारा इसे? पागल हो क्या हम गुलामों को मारते हैं? बताओ मुझे, कितनी बार कहा है हाथ मत उठाना। चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या मुसीबत है? चाचा, यही करते रहोगे? चाचा, मत देना। जाओ, जाकर अपना काम करो। और खबरदार, अगर किसी को तकलीफ राबिया, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा दोबारा करता अपनी शक्ल हूँ मत दिखाना हमें। जाओ, जाकर जो काम करो आपने अपना। मेरे लिए किया। आपको देखकर या अल्लाह, मुझे रहम मेरी कर हम मालूम पर। बेटी याद आ रहमत जाती करने वाले। है। आपकी वजह से मैंने अल्लाह से तौबा की। या अल्लाह, शुक्र है कि मेरी मदद जिंदगी आपके काम आई। तू ही मदद कर सकता है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। या रब, रहम कर हम पर। हमें तेरी जरूरत है या मेरे मालिक। पूरे दिन मौत का सफर और थकावट के बाद कैदियों का कारवां बगदाद पहुंचा, जो एक तिजारती मरकज था और साथ ही साथ इल्म और हिकमत का भी मरकज था। एक भी इधर उधर नहीं जाने चाहिए। चलो जल्दी चलो। हसन अल बसरा तब बगदाद में रहते थे और वो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वालों में से थे। वो बगदाद के मदरसों में पढ़ाते भी थे। ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन मिसवाक है, देखिए। हाँ, अच्छे एक एक को पीछे ले चलो। जल्दी करो, जल्दी चलो। चल। सुनो ए बगदाद के इज्जतदार लोगों, मैं तुम्हारे लिए मिस्र के गुलामों को लाया हूँ और इजाज के मुकद्दस इलाकों से। इनमें से कुछ मजबूत जवान हैं और कुछ खूबसूरत, हुनरमंद और चालाक औरतें भी हैं। जल्दी जल्दी पैसे निकालो। क्या खूबसूरत मौका हाथ से जाने दोगे? ये सब आखिर कब खत्म होगा? घबरा क्यों रहे हो? पैसे दो और ये खरीदो। कितने का है? आओ करीब आओ। क्या ये हसन आओ। अल बसरा नहीं है? जो चाहे हाँ, खरीद वही लो। है। हमारे ऐसा पास लगता है कुछ उन्होंने महंगा गुस्सा नहीं। दिलाया। सब ये मालूम है कि वो गुलाम बाजार को पसंद नहीं करते। काम करेगा। खोलो पैसों की थैलियां। 100 दिनार, 200 दिनार, 300 दिनार। आला। इस गुलाम के 300 दिनार। आओ बोलिए, मुबारक हो, ये तुम्हारा हुआ। रुस्तम 300 दिनार लिख दो इसमें। तो ले अब जाओ। मैं लड़की लाता हूँ। हमारे पास बहुत सी लड़कियां हैं। आओ बगदाद के अमीर लोगों, हर गुलाम औरत दूसरी गुलाम औरत से खूबसूरत है। मैं पहली लेकर आता हूँ। जरा इस खूबसूरती को देखो। क्या तुम इन्हें खरीदोगे? हाँ ए बगदाद के लोगों, ये सब की सब लड़कियां बहुत खूबसूरत है। तुमने ऐसी खूबसूरती अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। तुम इसे नहीं खरीद सकते। ये एक सुल्ताना है, ये एक गुलाम नबी है। बहुत ही खूबसूरत है ये तो। मुझे बताओ, कौन है जो इस खूबसूरत गुलाम को अपने घर ले जाना चाहेगा? इसके हाथों को देखो, इसकी बाहों वाह को। वाह, इसकी खूबसूरती तो देखो, अगर कितनी मेरे प्यारी पास पैसे आंखें हैं होते, इसकी। तो मैं इसे खरीद लेता। तुम्हें कहा था ना कि राबिया मेरी है। बहुत हो गया, मुझे पैसे दो, ले जाओ इसे। तुम मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। नहीं नहीं, ये बहुत महंगी है। मैं इसे बाजार में बेचना चाहता हूँ। चलो अब वापस जाओ, जाओ जाकर काम करो। बोली शुरू करते हैं, देखते हैं कौन ले जाता है इसे। जो इसके सबसे ज्यादा पैसे देगा वही ले जाएगा इसे। तो देर क्यों करते हो? बोली लगाओ। जो भी अच्छे पैसे देगा मैं इसको उसके हवाले कर दूंगा। तुम इससे शादी कर सकते हो, नौकरानी बना सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम इसको जो चाहे कर सकते हो। इसे खाना भी बनाना सिखा सकते हो। मैं इस लड़की के 500 दिनार दूंगा। 500 दिनार बहुत कम है इसके। तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत जिस्म नहीं मिलेगा। कौन भाव बढ़ाएगा? खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। पैसे बढ़ाओ पहले इसका और हुस्न ले जाओ दिखाओ इसे। ताकि हम इसके पैसे बढ़ा सकें। हाँ हाँ ठीक कहा, उसके बाद ही हम दिनार लगाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, चलो जल्दी से हाँ, उतारो हटाओ, इसे। कपड़े अपनी हटाओ। खूबसूरती दिखाओ, अपने जिस्म दिखाओ इसे लड़की। जल्दी करो। हाँ, हाँ, मुझे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अपना हुस्न दिखाओ, दिखाओ अपना हुस्न। हाँ, जल्दी करो। 650 दिनार। चलो जल्दी करो। मैं दिखाओ इसे अपना लूंगा। हुस्न दिखाओ। अल्लाह, दिखाओ। मेरी मदद चलो जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, जल्दी करो लड़की। उसे छोड़ दो, जाने दो उसे, छोड़ दो।
तुम कौन हो? छोड़ दो उसे, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का कोई हक हासिल नहीं। वाकई कहाँ के खलीफा हो तुम? बताओ मुझे। ये हमारी कैद में है, हम इसका जो चाहे कर सकते हैं। चाहे मैं इसके कपड़े फाड़ूं या उतारूं, तुम्हें क्या? लोग इसका हुस्न देखना चाहते हैं और मैं दिखाऊंगा। क्या तुम इसके असल खरीदार को देखना चाहोगे? ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। नहीं, अल्लाह की है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो पैसे दो, ले जाओ इसे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुमने जो किया वो काफी है। मुझे भरोसा है अल्लाह पर। लगता है कि ये तय है, मैं गुलामों के बाजार में बेची जाऊंगी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी भी ऐसे लोग हैं। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। क्या मसला है? क्या तुम्हारे पास दांत का टुकड़ा खरीदने की भी ताकत नहीं है? तुम इसे कैसे खरीदोगे? हाँ, ये गुलाम 1000 दिनार की है, कम से कम 1000 दिनार। कितनी शर्म की बात है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस लड़की को खरीदता जिसका चेहरा चांद की तरह है। मैं इसे खरीद कर आजाद कर देता। काश कि मैं इस लड़की की मदद कर सकता। इज्जतदार लड़की लगती है। हसन, तुम इसे दूसरों से ज्यादा क्यों समझते हो? क्यों मेरा दिल इस लड़की की जाने मायल हो रहा है? या अल्लाह, तू ही अब इस लड़की की मदद फरमा। क्या तुमने इसकी खूबसूरती देखी है? खूबसूरती दिखाओ, 1000 दिनार से ज्यादा देंगे। मैं 1300 दिनार दूंगा। मैं 1400 दिनार। मैं 1600 दिनार। मैं 1600 दूंगा। हटाओ दुपट्टा, हटाओ। खूबसूरती दिखाओ। तो दिखा दो अपना हुस्न, मुझे बहुत सारे दिनार मिलेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। 5000? कौन है ये? 5000 दिनार? क्या ये मुमकिन है? 5000 दिनार? क्या मैंने सही सुना है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बशीर अल हकीम, इसके दांत देखे, इसका जिस्म देखा? देखो, अगर तुमने इसे खरीद लिया तो मैं वापस नहीं लूंगा। मैं कुछ वापस नहीं दूंगा। ताजुब की बात है। देखो, भला 5000 मैं बशीर अल हकीम को देता है? 5000 दिनार में इसने जो उसको 5000 इस्माइल की बेटी राबिया को बेच दिया है। 1800। अब ये तुम्हारा हक है, इसे ले लो बशीर अल हकीम। 2000 दिनार की देखा, चाहिए। उसने पैसे दिए और सबसे खूबसूरत को ले लिया। इसके लिए इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसके लिए 5000 दिनार दिए जाएं। बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है और लगता है कि इसके पास कोई नहीं। अगली नौकरानी को लेकर आओ जल्दी। चलो जल्दी करो। अगली गुलाम कौन है? अब इसके बिकने की बारी है। लेकर आओ उसको बाहर। बाज़ार हुस्न तेज है। मैं नहीं छोड़ूंगा। रुको राबिया, तुम मेरी हो, तुम नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे पास रहोगी, तुम यहां रहोगी, तुम्हें कोई ले जा नहीं सकता। समझ रही हो? तुम मरना चाहते हो उसे क्या? छोड़ दो। दूर हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। या अल्लाह! क्या हुआ? तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मेरे पीछे आओ। चलो। देखो, बाबा आ रहे हैं। उनके साथ मेहमान भी आए हैं। बाबा, बाबा, बाबा जान, बाबा जान, खुशामदीद। बाबा, आपके साथ ये कौन है? मैं आपके लिए बहन लाया हूं। इनका नाम है राबिया। खुशामदीद राबिया आपा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, सईद और रुकैया। आपकी बहन राबिया आपके साथ रहेंगी।
और आपका ख्याल रखेंगी। कौन है ये? इसे बाजार से खरीदा है। मैं इसे तुम्हारी मदद के लिए लाया हूं ताकि ये सफाई और देखभाल करे। सईद, रुकैया, फौरन इस लड़की से दूर हो जाओ। दूर हो जाओ, मेरे बच्चों से दूर हो जाओ गुलाम। मेरे बच्चों के पास मत आना। तुमने बच्चों के कपड़े खरीदने के बजाय गुलाम लड़की खरीद ली। तुम्हारी मदद के लिए लाया हूं। मुझे मदद नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। तुमने कहा था कि तुम घर के काम से थक गई हो, इसीलिए खरीदा है। इससे जो भी करवाना है करवाओ, ये शिकायत नहीं करेगी। तुम आराम करो। इससे बेहतर था सिल्क के कपड़े खरीद लाते। ठीक है, मैं इसे रहने दूंगी। इसे रहने के लिए कमरा दे दो। इसे आराम करने दो, ये थक गई है। जरूर जरूर करने देते हैं आराम। एक दूसरे को जानो, बातचीत करो। मैं ऊपर जा रहा हूं। अम्मी जान, मुझे राबिया आपा अच्छी लगी। वो हमारी बहन है ना? चुप, कोई बहन नहीं है ये तुम्हारी। इधर आ पीछे जाओ। हो जाओ। ये सिर्फ एक नौकर है। ये लड़की एक गुलाम है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे बहन कहो। खबरदार जो तुम्हें इसके पास देखा। चलो अंदर, तुम्हें तुम्हारे आराम के लिए कमरा दिखाते हैं। आ जाओ। तो तुम्हारा नाम राबिया है? ये कैसा नाम है राबिया? 1 2 3 4। हाँ, तुम हम सब में छोटी हो। तुम्हें जगह चाहिए थी। ये तुम्हारा कमरा है। अगर ये दुख से नहीं मरी तो देख लेना, ये नमी इसे मार डालेगी। सुना तुमने? जवाब क्यों नहीं देती? अम्मी अब्बा ये गूंगी नौकरानी लाए हैं। लगता है बेचने वाले ने धोखा दे दिया। आओ जरा, नौकरानी शायद को ये परेशान बर्दाश्त ना करते कर हैं। सके। जरा करके देखो। चलो। बेचारी, ओ लगा तो नहीं? क्या तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? उठ जाओ, उठो मेरी जान। ऐसा नहीं करते। चलो चलो उठ जाओ। देखा, ये कुछ नहीं कह सकती। हम जो चाहे करें। हाँ तो राबिया, मैं तुम्हें गुलाम के तौर पर कबूल करती हूँ। जो मैं कहूंगी वही करना। अगर कोई चालाकी की तो हशर बुरा कर दूंगी। क्या मैं अपना दुपट्टा ले सकती हूँ? क्या दुपट्टा ले सकती हूँ मैं? उसने बात ये बोल भी सकती है अम्मी। तो मुझे वापस नहीं दोगी? क्यों दे तुम्हें? वक्त कम है, मुझे नमाज अदा करनी है। हाँ। तुम इस घर में गुलाम हो। तुम सिर्फ तब नमाज पढ़ सकती हो जब हम इजाजत दें। तुम्हें रोकने का हक नहीं, ये एक फर्ज है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? खुदारा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ तुम। ये बात करने का तुम्हें हक नहीं है, समझी? मारो मुझे, ठीक है, जो चाहती हो करो। मैं दिन रात तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने दो। तुम्हारी खिदमत करूंगी, मैं तुम्हारा हर काम करूंगी, लेकिन खुदारा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने रब से करीब होने का। इबादत का हक मत छीनो मुझसे, दरखास्त करती हूँ। दे दो इसे दुपट्टा।
राबिया, राबिया, राबिया। चलो बेटा, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अम्मी। इतना टाइम तो नहीं लगता नमाज पढ़ने में जितना ये लगा रही है। वो इसीलिए करे ताकि कोई काम ना करना पड़े। नहीं अम्मी, वो एक ईमानदार है। काश मैं उसकी तरह खूबसूरत होती। तुम्हें उससे जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं, जितनी भी खूबसूरत हो लेकिन वो एक गुलाम है। अम्मी, ये तो आप मान ले अब्बू ने इसे इसकी खूबसूरती की वजह से खरीदा है। सब मर्द ऐसे ही सोचते हैं। क्या मतलब है? हमारी जमीन गुलाम लड़कियों से भरी हुई है। अगर इसने धोखा देने की कोशिश की, देखना क्या करती हूँ मैं। वो मरने की दुआ करेगी फिर। अब अम्मी को जलन हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ नफ्स, इत्मीनान रखो। सुनो, वो बात कर रही है। सब्र करो, आज तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ऐ राबिया, कब वो दिन आएगा जब तुम कफन पहनोगी? ये दुनिया फानी है, हर शय फानी है। सिर्फ अल्लाह की जात को फना नहीं, इस सारी कायनात को तूने ही बनाया है अल्लाह। ऐ नफ्स, सब्र करो। आमीन। मेरी मदद करो कि मैं सब्र कर सकूं। बाबा आ गए। चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ। तुम कैसी हो राबिया? मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आ जाओ। आपने मुझे उन बुरे लोगों से बचाया और यहाँ लेकर आ गए। तुम इससे ज्यादा की मुस्तहिक हो राबिया। ये क्या है? मेरा कफन। मगर अभी तुम जवान हो और तुम्हारी जिंदगी में बहार है। कफन किस लिए? जब भी मैं गुस्से में होती हूँ, खुद को रब से दूर महसूस करती हूँ, तो फिर मैं अपने कफन को देखती हूँ ताकि सुकून मिले और ये याद रख सकूं कि सब कुछ फानी है। होश में आओ बशीर। तुम इसे इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम्हें इस पर अफसोस हुआ। शैतान तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है। अपने अल्लाह की तरफ लौटाओ। राबिया, मुझे खुशी है कि तुम जैसा वफादार शख्स अपने घर लाया। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारे पास हूं। तुम एक सांप की तरह हो। तुम मेरे शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही हो। देखना तुम पछताओगी और अपनी मौत की दुआ करोगी।
बैठे रहो। तुमने इन्हें क्या सिखाया? मैं इन्हें नमाज सिखा रहा हूं। रसूल पाक ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है और ये इस्लाम के अरकानों में से एक है। ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाती है। तुम मुझे बताओ, फजर की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 2 रकात उस्ताद मोहतरम। बिल्कुल ठीक कहा इसने। 2 रकतें तो हैं, मगर हमें उन्हें बहुत सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। जब्बार कहाँ है? हमेशा की तरह नहीं आया। शाबाश। तुम्हारा सबक किस बारे में था? सहाबा की जिंदगी के बारे में। ज़ैद बिन हारिस के बारे में बात की हमने। फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 2 रकात। ज़ैद बिन हारिस। अब अल्लाह के नाम याद करने हैं। ठीक है। वो पहले गुलाम थे, रसूल खुदा ने उन्हें आजाद कर दिया। जी हाँ। फिर उनकी गुलामी खत्म हो गई। अल्लाह ने सुनाओ हर गुलाम को आजाद किया है। शुरू से शुरू करो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बशीर अल हाकिम के घर राबिया 4 साल तक गुलामी में रहीं। वो हमेशा बशीर अल हाकिम की बीवी और उसकी जालिम बेटियों के हाथों अजाब सहती रहीं। उन्होंने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया और सब्र करती रहीं। वो हमेशा सुबह और शाम अपने खुदा से दुआ करती थीं। अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं है। ये कयामत के दिन तक जारी रहेगी। ऐ अल्लाह, उसकी मदद और हिफाजत फरमा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
मैं ये खुद कर लूंगी। क्या तुम्हें पता है राबिया, जब से तुम बगदाद आई हो तुम मेरे जहन में हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं। जब मैंने तुम्हें गुलामों के बाजार में देखा, मुझे महसूस हुआ है कि तुम खास और दूसरों से अलग हो। मुझे गलत मत समझो, मैं हसन हूं, मेरा नाम हसन अल बसरी है। मैं बगदाद में एक शेख हूं और बच्चों को वहां पढ़ाता हूं। मैं सबको दीन की तालीम दिया करता हूं और कुरान पढ़ना भी सिखाता हूं। तुम्हें गुलामों के बाजार से ले जाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं, लेकिन मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब तुम आजाद हो जाओगी। ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे किए हैं, इन्हें देकर आजाद हो जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये अच्छी बात है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जो पैसे तुमने इकट्ठे किए उनसे बच्चों की मदद करो। उनमें जरूर गरीब बच्चे भी होंगे, वो मुस्तहिक हैं इसके। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन अल्लाह मुझे आज़ादी दिलवाएगा, क्योंकि उसी ने राबिया को इम्तिहान में डाला है और वो खुद ही राबिया को इस इम्तिहान से निकाल देगा। सब कुछ एक दिन बेहतर हो ही जाएगा। राबिया, अगर कोई इंसान ये कहे कि वो नबी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उससे इम्तिहान लेगा और उसे उन्हें कबूल करना होगा जब तक तकलीफें दूर नहीं हो जाती। हजरत यूसुफ के बाबा जान हजरत याकूब की तरह मुझे भी सब्र ही करना होगा। या अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र अता कर मुझे। नहीं कर सकती और बर्दाश्त। मेरे रब मुझे सब्र अता कर। राबिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? क्या मेरी बेटियों ने तकलीफ दी? नहीं, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। जरा अंदर आना। तुमने इसके साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों, क्या मसला है? देखो, ये बेवकूफ कितना आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। मैं बार बार इससे बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये सुनती ही नहीं और दुआ का बहाना बनाती है। दुआ करने के बहाने तुम किसे धोखा दे रही हो? और इसके अलावा मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देती है, बल्कि बेटियों का मजाक भी उड़ाती है। क्या ये सच है राबिया? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, जो मेरे बताने के बाद भी इस गुलाम से पूछ रहे हो? राबिया। जी हुजूर, आपकी बीवी अच्छी औरत है, वो आपसे झूठ नहीं बोल रही। वो कभी नाइंसाफी नहीं करेंगी, आप भी ना कीजिए। तुम मुझे पसंद आने लगी हो। लगता है हम अच्छी तरह से मिल जाएंगे।
मैं तुम्हें सुबह से शाम तक दुआ करने की इजाजत देती हूँ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना ये लड़की चालाक है। ये रोज नदी के पास किसी से मिल रही है, मैंने खुद देखा है। क्या ये सच है? बशीर सुनिए, सुनिए। या अल्लाह, मुझे यकीन है कि ये खानदान मेरी वजह से तबाह नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ हो। तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए गुलाम दिया है। ये हर रोज दरिया के पास जाकर एक आदमी से मिलती है। मुझे ये नहीं लगता। जाकर अपनी बेटियों से पूछो। मुझे यकीन है कि राबिया ऐसी नहीं है। तो क्या तुम इसे सजा नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे सजा देना आता है। मुझे मेरा कोड़ा ला कर दो। अल्लाह, 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 अल्लाह। कौन है वो? किससे जाकर मिलती हो उस दरिया पर? बोलो, कौन है? हसन बसरी नाम है उसका। मुझे गलत मत समझो। झूठ! तुम हमारी बेइज्जती करवा रही हो। तुम एक गंदी लड़की हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप करो। मैं कसम खाती हूँ। समझी? सच बताओ मुझे। बताओ मुझे, किससे मिलती हो जाकर वहाँ? मैं सच बोल रही हूँ। अल्लाह गवाह है मेरी हर बात का। अल्लाह, झूठ बोलती हो। अल्लाह मारे। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, बेशरम लड़की। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जब्बार, मैं तुमसे नाराज हूं इसलिए कि तुम मदरसे नहीं जा रहे हो। क्या फायदा है इल्म का? ये अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए यहाँ काम कर रहा है। वैसे भी मैंने इसे उधार पैसे दिए हैं। जब्बार, कल से तुम मदरसे जाना शुरू करोगे। तुम इसे काम करने मत दो भाई। ये मेरे पैसे कैसे वापस देगा? जब तक ये कर्ज नहीं चुका देता कहीं नहीं जाएगा। इतने काफी हैं? ये तो काफी ज्यादा हैं। हर काम जो जब्बार सीखेगा वो दुनिया के पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होगा। मैंने गलती की। मुझे एक अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे बारे में अफसाने फैलाएंगे। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। हम एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी गुजारेंगे और तुम गुलामी की जिंदगी से छूट जाओगी। फिर तुम अपनी दुआओं और इबादत को वक्त दे सकोगी। तुम्हें क्या लगता है? जवाब दो मुझे। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? ठीक है, अगर मेरे सवालों का जवाब देंगे तो शादी करूंगी। जब मुझे मौत आएगी तो ईमान पर ही आएगी। मेरे हिसाब किताब की किताब मेरे किस हाथ में होगी? और क्या क़यामत के दिन में जहन्नुम में जाऊंगी या फिर मुझे जन्नत में डाल दिया जाएगा? बताइए। मुझे अपना ठिकाना ही नहीं पता, तो फिर मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? बताइए हुजूर, कैसे? अम्मी, तो राबिया क्या आप हमारे वालिद की बीवी है? ये सांप कैसे इसने मर्दों को धोखा दिया? शैतान है। देखना, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। तो अम्मी आप इसे मार दोगी? बेचारी, चले।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, तू मालिकों का मालिक है, हर शय का खालिक है। सब लोगों ने मेरे सामने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, फकत तेरा ही दरवाजा बंद नहीं होता कभी। सब लोग अपनों के साथ हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक तेरी ही ज़ात है। या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जहन्नुम का डर है, तो मुझे जहन्नुम में डाल दे। और अगर तेरी इबादत जन्नत के लालच में कर रही हूँ, तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। अगर मैं तेरी इबादत तेरी रजा हासिल करने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने खुद को तेरे हवाले किया। आमीन। उसने लिखा कि मेरे दुश्मन अपना बदला लेना चाहते थे और उन्होंने कहा, ऐ अबू सुलेमान के बेटे, तुम खत्म हो गए हो, तुम्हें अपने अमाल का नतीजा भुगतना पड़ेगा। सुनो अबू सुलेमान के बेटे, अपने आप को मुर्दा समझो। मैं मदद मांगने के लिए गया, लेकिन सब ने मुझे निकाल दिया, किसी ने कोई मदद नहीं की। और उन्होंने कहा कि खुद ही कोई हल ढूंढ लो। मैं खड़ा हो गया और कहा कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तकदीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह ने लिख न रखी हो। दुनिया की जिंदगी को क्यों तलाश करते हो? यह हमेशा नहीं रहेगी, चाहे इंसान इस दुनिया में 1000 साल ही क्यों न जी ले। एक दिन मरना है, यही तकदीर है। अम्मी मत जाए, अम्मी हमें छोड़ के मत जाए, हमें अकेला छोड़ मेरे के प्यारे मत बच्चे। जाइए ना। जाओ अपने वालिद से पूछो। बाबा अम्मी घर से जा रही हैं। अम्मी को रोके, अम्मी जा रही हैं। हमें छोड़ के जा रही हैं। उन्हें रोक लीजिए बाबा, रोकिए ना। गुजारिश करती हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे बच्चों से जुदा ना करें। तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम इंसाफ पसंद नहीं हो। तुमने उस बेचारी लड़की राबिया के साथ जुल्म कैसे किया? नहीं बाबा, अम्मी को घर से मत निकालें, उन्हें माफ कर दें। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। ये इसी के मुस्तहिक है। बाबा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुमने एक गुलाम को मुझ पर तरजीह दी। रुके, मत जाए, मेहरबानी करें मत जाएं। अगर मैं किसी खानदान के टूटने का सबब बनी तो मैं गम से मर जाऊंगी। मैं अपने कांधों पे ये बोझ नहीं उठा सकती। आपकी बीवी ने कोई गलती नहीं की, ये मेरी गलती है। मैं इनके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ, ये मेरी ही गलती है। अल्लाह हमें देख रहा है, वो राबिया को जानता है। ये आपसे झूठ नहीं बोल रही हैं। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। वो इंसाफ करने वाला है, नाइंसाफी कबूल नहीं करता। तुम कितनी मेहरबान हो। मैं तुम्हारे ईमान पर हैरान हूं। तुम किसी की गुलाम नहीं हो। तुम हमेशा आजाद रहोगी राबिया। तुम हम सबसे ज्यादा आजाद हो, क्योंकि तुम आजादी का असल मतलब समझती हो। वही है जो फैसला करता है जैसे वो चाहता है। अगर वो मुजरिम है और अभी सजा मिलनी चाहिए, तो उन्हें सजा मिलेगी। उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। खुदा हाफिज। यही इंसाफ है। जब इंसान सजा देने के काबिल हो और फिर भी मुआफ कर दे, तो ये एक अजीम काम होता है। यही उसने किया। उसने उन लोगों पर रहम किया जो उस पर जुल्म करते थे। और मोमिन की यही बात उसे दूसरों के मुकाबले में बहुत मुमताज बनाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुआफ कर देते जब वो शख्स मुआफी के काबिल होता, और यही अपने साहबा को भी सिखाया। तो तुम उनका रास्ता इख्तियार करो और जिंदगी भर इसी रास्ते पे चलो, और तब तुम आजाद हो जाओगी और दूसरों के लिए रहम का रास्ता चुनोगी, और तुम उस मोमिन की तरह बन जाओगी
जो अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत से इंतहाई खुश है। हमें याद रखने दो हिजरत के वो दिन जब मोमिनीन हिजरत कर गए, कभी कोई झिझक नहीं की, उनके माल का उन पर कोई भी असर नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया रसूल अल्लाह के लाए हुए दीन इस्लाम के लिए, ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। उन्हें किसी किस्म का कोई भी डर नहीं था और हर कोई उनसे डरता था। वो फख्र से कहा करते थे कि वो रसूल अल्लाह के पैरोकार हैं। उनकी ताकत और उनका अल्लाह पर यकीन इंतहाई मजबूत था। आखिरकार तुम आ गई राबिया। मेरा मतलब है कि मैं यहां से बस वैसे ही गुजरा। ये बताइए कि आप अपने तुलबा को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तुम कहां जा रही हो? क्या तुम बगदाद में खुश नहीं हो? मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं एक तन्हा औरत हूँ जिसका कोई नहीं। मैं अपने रब को राजी करना चाहती हूँ, उसकी इबादत करना चाहती हूँ। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तालीम दें, मदरसे जाइए और राबिया पे वक्त बर्बाद ना कीजिए। हसन बसरी, आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर निकाह का फैसला किया तो आपसे करूंगी मैं। मेरे पास हसन बसरी से भी ज्यादा अहम काम है। जब तक मेरा दिल पुरसुकून ना हो जाए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं एक अजीम मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। उस मोहब्बत से निजात नहीं चाहती। मैं जाना चाहती हूँ अपने रास्ते पर। ये सबसे अजीम काम है जो मैं कर सकती हूँ। और आपका काम बच्चों को तालीम देना है। जाइए और बच्चों को इल्म की रोशनी दीजिए। हम सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और हमें उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। आह राबिया, मैं खुदा की मोहब्बत को जानता हूं कि इसे छोड़ना कितना मुश्किल है। ऐ मेरे अजीम रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तू मुझे हौसला देता है, तू मेरी हिफाजत करता है। मैं तेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करूं? तू मुझसे राजी रहना मेरे अल्लाह। मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम राबिया। मेरा नाम कैसे जानते हैं? जो शख्स हमेशा खुदा से दुआ करता है अल्लाह उसे फरासत अता करता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा। मेरा इंतजार? तुम जवाब चाहती हो ना? मैं तुम्हें यहाँ जवाब देने के लिए ही हूँ बेटी। मैं खुदा की खूबसूरती और अजमत देखना चाहती हूँ। तुम अल्लाह की अजमत देखना चाहती हो। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था जो तुम कह रही हो, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक जवाब दिया। ये जवाब कोहे सिना पर है। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? सब्र करो राबिया, जब तुम तैयार हो जाओगी जवाब तुम्हारे पास आ जाएगा। कोहे सिनान तुम्हें बुलाएगा। क्या पहाड़ मुझे बुलाएगा? कोहे सिनान का इंतजार करो, वो तुम्हें देख रहा है। वो एक मोमिन का इंतजार कर रहा है। इंतजार करो, जल्द तुम्हारा दिल उससे बात करेगा। अपने दिल को ईमान से भर लो और उसके नबी के नाम से रुकना मत, मंजिल तक पहुंच जाओगी। बिस्मिल्लाह। राबिया, अल्लाह के नाम से अपने दिल को खोलो राबिया।
तुम अपने मकसद तक पहुंच जाओगी। साल गुजर गए और हजरत राबिया बूढ़ी हो गईं। उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। वो अल्लाह के करीब थीं। हर कोई उनसे प्यार करता था और मशवरा लेने के लिए उनके पास आता था। उनका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। मैं मुश्किल वक्त से गुजरी। मैंने अपना खानदान खो दिया, लेकिन कभी किस्मत से कोई शिकायत नहीं की। मैं हमेशा अल्लाह की तलाश में रहती थी, उससे रहम और मदद मांगती थी। मैं हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह अजीम है। वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। ये यकीन रखो कि अल्लाह अपनी नेमतें सबको देता है, चाहे फिर वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। वो अपनी रहमतें हमेशा बरसाता रहता है। एक वफादार दिल इसकी चाबी है। दुआ सबसे आसान तरीका है इस चाबी को हासिल करने का। मैं हर दुआ इस तरह करती हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी दुआ हो। अगर हम किसी पे जुल्म करेंगे तो अपने रब से नज़रें कैसे मिलाएंगे? इंसान खताकार है, गलतियाँ करता रहता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है। वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है। वक्त रहते अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जहन्नुम का डर है, तो मुझे जहन्नुम में डाल दे। और अगर तेरी इबादत जन्नत के लालच में कर रही हूँ, तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। अगर मैं तेरी इबादत तेरी रज़ा हासिल करने के लिए कर रही हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, तो मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करना। आमीन। हजरत राबिया अपने अल्लाह से दुआ करती थी। वो हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। जो पैसे उन्हें बुनाई से मिलते उन्हें गरीबों में तकसीम करती थी और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती थी। मजलूमों के लिए उनके दिल में रहम था और इस तरह उनका दिल पुरसुकून रहता था। आओ, अब तुम्हारी बारी है छुपने की। वो उन बच्चों के पीछे भागी जो मासूम थे। आपका शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। उन्होंने इंतजार किया जबले सिनाई के बुलावे का। वो अपने दिल को ईमान, दुआ, इबादत और हकीकी अल्लाह से मोहब्बत से भर रही थी, जब तक वो वादा किया गया दिन ना आ जाए, जिस दिन वो अल्लाह से मिलने वाली थी। ये है वो चीज जिसका इंतजार उन्होंने हर दिन किया। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझे खुद से मिलने की इजाज़त दे। मैं अपनी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में गुजार रही हूँ। मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अपनी बंदी राबिया की मदद कर। मैं इंतज़ार में हूँ और सब्र कर रही हूँ। राबिया की दुआ कबूल कर और उसे बुला ले। बड़े उस्ताद हसन अल बसरा इल्म का चिराग बन गए। वो बूढ़े हो गए, लेकिन वो कभी राबिया को नहीं भूले। वो हमेशा उनके दिल में थी और उस दिन उन्होंने अपने ख्वाब में उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि राबिया एक मसले का सामना कर रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उनके पास जाएंगे। वो कह रही थी कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और हसन अल बसरा ही उनकी मदद कर सकते हैं। और तब हसन अल बसरा हजरत राबिया की मदद के लिए आए। अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए एहतियात करे। हम सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं इनके लिए हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राबिया को कुछ हुआ है क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से बात नहीं कर रही, घर से भी नहीं निकल रही, वो बीमार लग रही है। मुझे नहीं पता वो हमें मदद करने क्यों नहीं दे रही। कोई औरत इसके लायक नहीं है, कौन इलाज करेगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो भागो भागो। मैं क्यों भागूं? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अभी पकड़ता हूँ मैं तुम्हें। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे लिए आसानियाँ कर। मैं तुझसे मिलने के लिए तैयार हूँ मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, आप आ गए। काफी वक्त हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें थका दिया है। अल्लाह ने मुझे बीमारी से आजमाया, फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। शायद मेरी मौत नज़दीक है और मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मैं इस इंतज़ार में अपना कफन लिए बैठी हूँ। मैंने सुना है आप शहर के बड़े आलिम बन गए हैं। आपके सब शागिर्द आपके शुक्रगुजार हैं। आपने उन्हें इखलाक और दीन की तालीम दी और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये थका देने वाला अमल है, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। सब्र हर मोमिन का दोस्त है। मैंने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी, सीखने की कोशिश की, सितारों तक पहुंचा मैं, लेकिन मुझे चांद की कमी महसूस होती है। सितारे काफी हैं हसन। वो काफी है, लेकिन चांद का कोई मुतबादिल नहीं राबिया। सब्र रखो, चांद एक दिन जरूर आएगा और तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तुमने मुझे सब कुछ बताया था, कहा था हजरत याकूब की तरह मुझे बहुत सब्र करना होगा। जी बिल्कुल हसन, सब्र ने आपको मदद दी अपने रास्ते पर चलने के लिए। तुमसे मोहब्बत करने वाले बाहर खड़े हैं। हसन, मैं उन सब से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैंने उनकी मदद की। मैं भी एक गुलाम हूँ, उन्हीं की तरह मैंने दुनिया की खुशियों को खुद से अलग कर लिया है। मुझे इंतजार है हसन, जबले से नान से बुलावा आने का। कहेंगे आओ राबिया, ये वक्त है तुम्हारे जवाब जानने का। आप क्यों आए हैं हसन? मैं तुम्हें देखने और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। आपने नबी को और उनके सुनने वालों को देखा। अल्लाह आप पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी हिफाजत फरमाए। राबिया, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं चाहती हूं कि आप मुझे मुबारक कोहे सिनान तक ले जाएं। मुझे अल्लाह का नूर देखना है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। मैं चाहती हूं कि मुझे वही मौत आए। दुआ है मेरी, या अल्लाह, या अल्लाह, अपनी गुलाम राबिया की दुआ को कबूल फरमा, उसका साथ दे और उसकी मदद फरमा, और मेरी दुआ को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा।
वो मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात तक नहीं पहुंचेगी, मगर वो एक साले औरत है। तेरी रजा के लिए उसने सब कुछ किया। उसकी दुआ को कबूल फरमा ऐ मेरे रब, तू सब पर रहम करने वाला मेहरबान रब है। मैं अपनी जिंदगी के चांद के लिए दुआ कर रहा हूं, मेहरबानी करके उसके दर्द को दूर फरमा दे। मेरी दुआ को कबूल कर ले या रब, कबूल कर ले। कहां जा रही हो दिलों की रानी? मत जाओ राबिया, हमारा साथ दो राबिया, हमें छोड़कर मत जाओ राबिया, मत जाओ राबिया। क्या हमें छोड़ रही हो राबिया? तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हमें छोड़कर मत जाओ राबिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मत जाओ राबिया, हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे बिना यतीम हो जाएंगे। हमें छोड़कर मत जाओ। तुम सबकी पसंदीदा हो, मत जाओ। क्या हमें छोड़ रही हो राबिया? तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? और फिर राबिया ने एक आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज जिसका उन्होंने सालों इंतजार किया। ये सिनाई का पहाड़ था जो उन्हें बुला रहा था। राबिया उस आवाज की तरफ चल पड़ी। वो उस पहाड़ की तरफ गई जैसे हजरत मूसा गए। उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था। छोड़ दो, जाने दो उसे। इस दिन का इसने बहुत इंतजार किया है। आशिक को अपने माशूक से मिलने से मत रोको। राबिया, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ये पहाड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह जो भी तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है वो सब मिले। तुम चुने हुए लोगों में से एक हो। चलो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे और तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। जाओ राबिया, अल्लाह मदद करे। हम तुम्हारी रूह के लिए हमेशा दुआएं करते रहेंगे राबिया। इस जमीन के सबसे बड़े पहाड़, ईमान के पहाड़, सिनान के पहाड़, मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि मेरा वक्त करीब है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं आई हूँ जो दिया गया था उसे पहुँचाने, और मैं अपने साथ कफन भी लाई हूँ। मुझे कबूल कर अल्लाह। मैं यहाँ इस पहाड़ पर आई हूँ जैसे कि मुझसे पहले वादा किया गया था। तूने मुझे अपनी रहमत और फजल से छुपा लिया है। मैं दुनिया के सफर को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। ऐ सिनान के पहाड़, मुझे मेरे रब की खूबसूरती और अजमत दिखा दो। मुझे बता पहाड़, बता। ऐ मेरे रब,
मैं तुझसे मिलने आई हूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। इस दुनिया में मेरा काम खत्म हो चुका। अपनी गुलाम राबिया की दुआ कबूल कर, अपनी राबिया की दुआ कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। राबिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और अल्लाह से मिलने के इंतजार में गुजार दी, वो एक मिसाली इंसान थी। हर कोई राबिया से मोहब्बत करता था क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। उन्हें एक बेहतरीन मोमिन समझा जाता था। उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की और उसका नाम अपने दिल और जबान पर रखा। चांद के साल 1935 में कुद्स के नजदीक राबिया अल अदाविया इस दुनिया से रुखसत हो गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।